के पापा किसी भी तरह से उस दिन पैसा दे करके भेजे, वहाँ से आते आते सुन रहे हैं घर जैसी पहुँचबो नहीं किए, वैसी पेपर लीक नहीं, पेपर ब्लास्ट कर गया है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय, सुधीर कुमार हाय हाय, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इतना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतना आंदोलन के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? पूरा झारखंड को बंद करेंगे चाहे जैसे हो, और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा वर्तमान सरकार को। कहेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से सीट बेचने पे लगी हुई है। आज जेएसएससी सीजीएल का सीट बेच दी। 2 दिन पहले से मार्केट में कि पेपर हमारे लीक है, लीक नहीं ब्लास्ट इसको कहेंगे। लोग की मांग यही है कि ये पेपर जो है जेएसएससी सीजीएल का वो बिल्कुल धांधली ही नहीं, इसमें ये पेपर ब्लास्ट इस बार किया है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं पलामू समाहरणालय में और आप सभी को बता दें कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हुआ, जिसके बाद जो है कि पेपर लीक की जो है कि बात चल रही है और छात्र जो है कि इससे काफ़ी नाराज़ है। और अभी आप सभी को पता होगा कि शनिवार के दिन 5 तारीख के दिन जो है कि पूरे झारखंड में 24 जिले में जो है कि मशाल जुलूस जो है कि छात्र अभ्यर्थी के द्वारा निकाला गया। आज जो है कि पलामू के छात्र यहाँ पे उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं और पलामू समाहरणालय में मौजूद है। आइए डायरेक्ट बात करते हैं इन लोग से कि आखिर छात्र अभ्यर्थी की मांग क्या है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। कहाँ से आए हुए हैं? जी हम लोग तो यहीं पलामू से ही सर, यहीं रहते हैं, यहीं पलामू से ही हैं। जी जी। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है आज? कहाँ हम लोग की मांग यही है कि ये पेपर जो है जेएसएससी सीजीएल का वो बिल्कुल धांधली ही नहीं, इसमें ये पेपर ब्लास्ट इस बार किया है। अब इसका सीधा जिम्मेवारी आयोग का जाती है। अब आयोग, एजेंसी और मुख्यमंत्री इसमें सब मिलकर के पेपर बेच दिया सीधा। इंटरनेट बंद हो गया तो तब भी जो है इंटरनेट बंद करके कुछ नहीं, सिर्फ छात्र को छलावा दिया गया, इसमें बाकी कहीं इसमें कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले से मार्केट में कि पेपर हमारे लीक है, लीक नहीं ब्लास्ट इसको कहेंगे। अभी आप लोग पलामू समाहरणालय में मौजूद हैं, यहाँ किस डीसी सर से मिलने के लिए? जी डीसी सर से बोले हम लोग मिले, ज्ञापन जी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है सर, वो अभी किसी काम में बिजी हैं। जी हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं सर ना, हम लोग के बोला रिसीव हम लोग के कर दिया गया, रिसीविंग हम लोग के मिल भी गया है। और इसके बाद फिर मैंने हम लोग के जो भी होगा रणनीति आंदोलन का चलते ही रहेगा इसी तरह से। मुख्यमंत्री से हम आगाह कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कि हम लोग का बात माने, और नहीं तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, उसका खमियाजा बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। ये बात ख्याल रखें मुख्यमंत्री जी। क्या नाम हुआ? एके टाइगर। एके टाइगर जी आ गए। देखिए हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही नाइंसाफ़ी है। सरकार हमारे साथ जो धोखेबाजी कर रही है, हमारे जो छलावा कर रही है, इनका उनको भुगतना पड़ेगा। इसका जो खामियाजा है उनको देखने को मिलेगा 2024 में। जो छात्र लोग जो है कि आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कहा जाता है कि बीजेपी के द्वारा इस तरह से कुछ लड़कों को लाकर करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। आज के छात्र बोका नहीं है, किसी के गाइडलाइंस पे चलने वाले नहीं है। वे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों को, हक को पहचानते हैं और वे अपनी बुद्धि विवेक से लड़ते हैं और हक को मांग करते हैं। किसी के बहकावे में न आके, क्योंकि अगर बीजेपी बहका रहा है, कोई जेएमएम बह रहा है, कांग्रेस बहका रहा है, उसके बहकावे में आके हम कोई ऐसा काम करें, ऐसा नहीं है। हमें कोई नहीं बहका रहा है। हम अपनी मांगों को उचित तरीके से लेकर, संवैधानिक तरीके से लेकर सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को जायज़ ठहराते हुए हम मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये सरकार पूरी तरह से सीट बेचने पे लगी हुई है। आज जेएसएससी सीजीएल का सीट बेच दी, कल पीजीटी का सीट बेच दी। आज पीजीटी में हम लोग का मैथ का ऑनर्स है, मैथ में पीजीटी का इतना स्कोर चला जाता है, 121 122 चला जा रहा है। इतना कट ऑफ अगर आयोग खुद बैठेगी तो नहीं ला पाएगी, उस ऑनर्स का रहेगी। तब वो चैलेंज करते हैं, अगर उसको कर देगा तो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे हम लोग। अगर इतना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतना आंदोलन के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग पूरा झारखंड में एक साथ एक दिन आंदोलन करेंगे और पूरा झारखंड को बंद करेंगे चाहे जैसे हो, और इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका खमियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा वर्तमान सरकार को। इस चीज़ को नहीं मानती है सर। एक बात और है कि झारखंड का हिंदी जो है राजकीय भाषा है और हिंदी के साथ ही लोग सौतेला व्यवहार करता है। पिछला बार भी हम लोग डीसी सर से बोल करके पहले हिंदी रखा नहीं गया था सिलेबस में, उसको हम लोग रखवाए। रखने के बाद आज आयोग क्या करती है कि उसमें 27-28 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल देती है। बताइए कहाँ का ये है? आप खोटा नगपुरिया को मान लीजिए दे दिए, उसमें 12-15 राइटर पढ़ना है, इसमें 1000-1500 राइटर पढ़ने के लिए दे रहा है, तो कैसे स्टूडेंट करेगा? ये तो पूरी तरह से यार
सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हिंदी के साथ। कितने दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे थे एग्जाम देने के लिए? झारखंड सचिवालय का तैयारी 2019 से कर रहे हैं। 2019 से तैयारी कर रहे हैं। इसका हर एक बार का सिचुएशन यही है कि लेकर के 18वां बार एग्जाम का डेट कैंसिल हुआ है कि हमको लगता है कि अब 19वां बार होने वाला है। हर एक बार अभी झारखंड का जो JSSC का अध्यक्ष है सुधीर कुमार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट करता है तो 72-76 क्वेश्चन रिपीट करता है एक ही सेट से सुधीर कुमार का पूरा सुधीर कुमार और सबको मिला हुआ है। इस बार 30 सितंबर को हम लोग क्या बोलते हैं शांतिपूर्ण सम्मेलन किए हुए थे, मैंने JSSC कार्यालय में घेराव किए हुए थे। उस समय बुला करके वहाँ धमकाया गया टीचर लोगों को प्रेशर बनाया गया और उसके बाद निर्णय बोले कि हम इसका निर्णय करेंगे, ठीक है। बिल्ली को दे दीजिएगा दूध का रखवाली करने के लिए, तो बिल्ली दूध का रखवाली थोड़ी करेगी। सरकार और JSSC सब मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले एग्जाम हुआ क्या बोलते हैं नगर पालिका का, उसका रिजल्ट नहीं दिया। झारखंड सचिवालय ही क्यों इसमें काहे जल्दीबाजी कर रहे हैं? झारखंड सचिवालय में इतना जल्दीबाजी है कि हम लोग उससे पहले एक बार हम JSSC कार्यालय गए, वहाँ बोले कि नहीं अभी आंसर की नहीं आएगा। जस्ट शाम को देख रहे हैं आंसर की आ गया। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां जो है कि सपोर्ट कर रही है? सर हम लोग पढ़ने वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सर उन लोग से मतलब नहीं सर, कोई नहीं है सर। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के हित में अपना लड़ रहे हैं। बार वही चीज दोहराया जा रहा है। नहीं तो पेपर लीक हुआ है तो इसमें कोई समर्थन कर रहे हैं किसी पार्टी? देखिए सर, हम लोग अपना छात्र हैं, वो समर्थन नहीं है, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं है। सब स्टूडेंट है केवल, ठीक है। हम लोग बीजेपी का एजेंट घोषित करने पे लगी हुई है कि बिल्कुल उसका आरोप जो निराधार है। हम लोग मारे छुपाने का उनका ये रवैया है कि हम अपना परसों हम लोग मसाल जुलूस में जिस तरह से धुआं किए, कल हम लोग सोशल मीडिया पे धुआं किए। आज हम लोग का धरना प्रदर्शन है, इसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से अभी भी झारखंड को सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागी, इसका खमियाजा उसको बहुत 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 मैंने बुरा तरीका से भुगतना पड़ेगा सर। इसलिए सरकार जो एग्जाम लिया है एग्जाम को रद्द करे, ठीक है। और 2 पेयर में एग्जाम हो, पहले पीटी हो, उसके बाद मेंस हो, ठीक है। JSSC CGL रद्द करो। हेमंत सोरेन हाय हेमंत सोरेन हाय सुधीर कुमार हाय जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। JSSC CGL पेपर रद्द करो। सीट बेचना बंद करो। सीट बेचना बंद करो। सीट बेचना बंद करो। हेमंत सोरेन हाय हेमंत सोरेन हाय। अच्छा, क्या लगता है कि सीट को बेच दिया गया है? जी सर, बेच दिया गया है। 30 से 25 लाख में बेच दिया गया सीट। इसमें सर कोई डाउट के बातें नहीं है। 2-4 दिन पहले हेमंत सोरेन का कार्यकाल 5 साल का था, ठीक है। 5 साल में 4 साल लगभग 7 महीना हो चुका है, ठीक है। 4-5 महीना बचा हुआ है। जब एग्जाम का नजदीक टाइम आता है, ठीक है, इलेक्शन का विधानसभा का जब चुनाव का नजदीक टाइम आता है तो नया योजना लॉन्च कर रहे हैं, मैया समान योजना। तो झारखंड सचिवालय का एग्जाम पूरा फेयर कराने के चक्कर में है कि जल्दी से एग्जाम करवा रहा है। कहने का मतलब कि आप 2016 का बहाली है झारखंड सचिवालय का, तो पहले उसको केंद्र क्लियर कराइए ना। ये आज 9 साल हो चुका है, 9 साल में अभी तक क्लियर नहीं कराया है। हम 2019 से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से हम पटना में रहकर तैयारी करते हैं। अभी इसी को रद्द कराने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जो पढ़ाई करते हैं साधारण परिवार से होंगे, गरीब परिवार से होंगे, घर के माता पिता कितना परेशानियों का सामना करते हुए 1-1 रुपये इकट्ठा करके आप लोग को देते हैं? बहुत घर में बहुत परेशानी है। मम्मी से बार-बार बोलती है कि बाबू कैसा गया एग्जाम। हर एक बार झारखंड सचिवालय के हिसाब से हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी अगला बार हो जाएगा, ठीक है। और हर एक बार के यही सिचुएशन है सरकार का। क्या बोल रहे हैं? JSSC CGL जो परीक्षा था, एग्जाम था, सबका ड्रीम जॉब था कि मतलब हम लोग का सबका इसमें नौकरी होगा। सबका सपना था कि हम लोग अच्छा सा नौकरी होगा, अच्छा से पढ़ लेंगे तो। लेकिन इस पेपर को भी बेच दिया गया। हम लोग 5 तारीख को मसाल जुलूस निकाले, 6 तारीख को झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना ट्वीट किया है। 5 लाख ट्वीट हुआ। आज देखिए झारखंड का सबसे बड़ा पोस्ट झारखंड सचिवालय होता है, ठीक है। अगर झारखंड सचिवालय में अगर इतना धांधली होगा, करप्शन करप्ट सब नेता करप्ट सब बनेगा, क्या बोलते हैं, अधिकारी बनेगा, तो नॉर्मल बहाली का क्या हाल होगा? नॉर्मल बहाली को तो झारखंड को पूरा बर्बाद करके छोड़ेगा ना। ये 2 आदमी है, सुधीर कुमार और एक सेक्रेटरी, पता नहीं क्या नाम है, प्रशांत किशोर, ठीक है। ये 2 मिलकर पूरा बिहारी नहीं पूरा झारखंड को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ठीक है।
तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि तत्काल झारखंड सचिवालय का जो एग्जाम है ना उसको रद्द करना होगा, ना तो बहुत बुरा खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सवाल आपसे करना चाहेंगे क्योंकि सरकार जो वादा की थी नौकरी देने के लिए तो नौकरी देने में विफल रही है, और एक सवाल करना चाहेंगे, अभी चुनाव के समय करीब है विधानसभा चुनाव का, और मैया सम्मान योजना के तहत जो है कि 1000 रुपये प्रत्येक माह झारखंड की माताएं बहनों को दे रही सरकार, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि 2000 प्रत्येक माह देंगे। हम लोग अभी बीजेपी का बात क्यों करेंगे? बीजेपी के बात हम लोग बीजेपी को भी नहीं जानते। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, ठीक है, अपना मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, हमको रोजगार दीजिए, ठीक है। अभी तक देखिएगा तो हेमंत सोरेन क्या करवाया है, 255 को झारखंड से क्या बोलते हैं जेपीएससी का मैंने फाइनल करवाया 255 सीट। जिस मैया को आप 1000 रुपया दे रहे हैं फ्री में, उस मैया को आप रोजगार दो, 10,000 12,000 रुपये उसको कमवाओ, उससे देश भी विकास होगा, आपका राज्य का विकास होगा, उसका पैसा विकास होगा। 1 महीना से 1000 रुपये मैया भी याद रखेगी जिस तरह से झारखंड सरकार उन लोग के बच्चा के साथ व्यवहार कर रही है, वो माँ भी याद रखेगी, वो माँ भी याद रखेगी। मैया सम्मान योजना से कहीं कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा। ये लोक लुभावना जो 1000 रुपया दे रही है ना झारखंड सरकार, वो 1000 रुपया नहीं, अगर ये 1 करोड़ रुपया रख देना वो तब भी मां नहीं बिकने वाली है। अच्छा, अपनी बेटा के जो बदला है वो जरूर लेगी इस चुनाव में। अच्छा, याद रखो लोक लुभावन योजना है। अभी विधानसभा चुनाव जो है उसमें अपनी सिद्ध करना चाहता है कि हम बहुत मत प्राप्त करेंगे, फिर से सरकार में आएंगे, इसीलिए मैया सम्मान योजना है। आज छात्रों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी जिंदगी एक जंग सी हो गई है। सरकार हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ जो कर रही है ये गद्दारी, यह उनको बहुत महंगा पड़ेगा जी। और इसी विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। एग्जाम जब देने जा रहे थे सीजीएल का, हम लोग के घर से किसी भी तरह से पैसा दिया गया कि जाओ कहीं एग्जाम देके आओ, ठीक है। हम लोग बार बार गार्जियन को संतावना दे रहे हैं। अब हम लोग के मन बोलने में भी बहुत शर्म आता है अब नौकरी जी कि अब हम लोग के पापा किसी भी तरह से उस दिन पैसा दे करके भेजे, वहाँ से आते आते सुन रहे हैं घर जैसी पहुँचबो नहीं किए, वैसी पेपर लीक नहीं, पेपर ब्लास्ट कर गया है। पापा से अभी तक हम लोग बात करने मैंने हम लोग नजर मिलाने लायक नहीं रह गए हैं सर। हम लोग के सरकार कहीं भी किसी भी लायक नहीं छोड़ी है। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग ना तो कमा सकते हैं बाहर जाकर के, ना तो हम लोग तैयारी करते हैं एग्जाम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट नेट बंद कर दिया। नेट बंद किया है चोरी को रोकने के लिए नहीं, चोरी को छुपाने के लिए पूरी तरह से पेपर को लीक कर दिया है और चोरी को छुपाने के लिए। इससे पहले एग्जाम हुआ 28 जनवरी को, ठीक है। 28 जनवरी में क्वेश्चन लीक हुआ तो उस समय SIT का गठन किया गया, ठीक है। SIT निर्णय देगी। अभी तक SIT का निर्णय कहाँ नहीं आया, रिपोर्ट नहीं आया। कम से कम उसका तो बस सरकार से ही करना चाहते हैं कि जो सीजीएल एग्जाम है उसको रद्द किया जाए। क्या आप कहेंगे? बस इज्जत पूर्वक सरकार से ही बोलेंगे, अगर सरकार अगला बार बनाना है तो आप जैसे सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है इसको कैंसिल कर दे। सरकार से यही करते हैं सर, का जांच हो, सीबीआई का जांच हो, झारखंड का जो एग्जाम है अपना नियमावली बनाया है कि अगर झारखंड सचिवालय में अगर एजेंसी पकड़ाती है तो 10 करोड़ रुपए देना होगा, ठीक है। अगर लड़का कोई स्टूडेंट चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो क्या बोलते हैं 3 लाख रुपए पैसा, 5 साल का जेल है, ठीक है। तो उन नियमावली कहीं लागू हो रहा है। SIT गठन हुआ था पिछले एग्जाम के लिए। देखिए बड़े करप्ट है सर, टोटल सिस्टम में करप्ट है। अगर ये परीक्षा रद्द नहीं होता है, एक परीक्षा में अगर जो भ्रष्ट लोग हैं घुसेंगे तो उसका भुगतान 30 साल तक भुगतना पड़ेगा। 30 साल जो कर्मचारी उसमें बैठेगा वो भ्रष्ट कर्मचारी बैठेगा, उसका भुगतान 30 साल हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। जब जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, प्रशांत कुमार मुर्दाबाद, सुधीर कुमार मुर्दाबाद। देखिए छात्र कितना उग्र है, कितना गुस्से में है। इनके साथ जो नाइंसाफी किया जा रहा है, इनका जो शोषण और दमन किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा महंगा पड़ने वाला है। तो देख सकते हैं खास करके जो है कि JSC सीजीएल एग्जाम जो हुआ जिसमें पेपर लीक की बात चल रही है और छात्र अभ्यर्थी का कहना है कि पेपर लीक हो गया है। हम लोग बार बार जो है कि एग्जाम जा करके लिखते हैं, लिखने के बाद जो है कि हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है। घर परिवार के लोग माता पिता 1-1 रुपये मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करके देते हैं और ये आशा उम्मीद से देते हैं कि मेरा बेटा जा रहा है एग्जाम लिखने के लिए, एग्जाम लिख करके आएगा, अब नौकरी मिलेगा, अब नौकरी मिलेगा। लेकिन नौकरी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो झारखंड में पेपर वे लीक हो जा
जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से हम भी कहना चाहेंगे कि खासकर जो अभी आप लोग मैया सम्मान योजना का लाभ दे रहे हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसे आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम झारखंड की जो मैया लोग हैं ना, मैया लोग के बाबू लोग को अगर आप रोजगार दे दीजिएगा ना, तो झारखंड की मैया आपका 1000 रुपये का जो है कि आश्रित नहीं रहेगी, क्योंकि बचवा जो है कि खुद कमा करके खिला सकता है अपनी मैया को।